आज का टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसमें हम 10-12 डिजीजेस हैं जो पढ़ेंगे। इसमें पहले कुछ कॉमन बातें पहले देख लेते हैं कि ये सभी डायरेक्ट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलेंगी। एंड फर्स्ट डिजीज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स लेस देन 10 ईयर्स। पहले हम एजेस पे जाते हैं कि कौन सी डिजीज़ कितने एजेस पे अफेक्ट करती है। चिकन पॉक्स लेस देन 10 ईयर्स पे इफेक्ट करेगी। पहले मोड, एट फर्स्ट मोड हो गया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होगा मोस्टली। नाउ कमिंग ऑन टू द एज, किस एज को इफेक्ट करेंगे तो लेस देन 10 ईयर्स है चिकन पॉक्स। नाउ स्मॉल पॉक्स जो है वो ऑल किसी भी एज, ऑन ऑल एजेस इट कैन अफेक्ट। रूबेला 3 to 10 years, mumps 5 to 9 years, and measles 6 months to 3 years. Influenza all ages. Now coming on to the diphtheria 1 to 5 years. Whooping cough, जो diphtheria whooping cough pertussis, ये less than 5 years, more common to females. Meningitis 3 to 12 months. Acute respiratory infection less than 3 years. Severe acute respiratory syndrome, ये adults में. TB all ages. नाउ अब लोग किस टाइम पीरियड पे अफेक्ट करेंगे। विंटर, मोस्टली जो विंटर स्प्रिंग सीजन होता है तब ये इफेक्ट करेंगे मोस्टली जो डिजीज हैं। एंड जो इन्फ्लुएंजा है वो ऑल ईयर, किसी भी टाइम साल के। और ना इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं तो पहला, आप इसमें लिखा नहीं है पर आप लिख सकते हैं कि जो चिकन पॉक्स है उसकी 14 to 16 डेज एंड स्मॉल पॉक्स की 17 to 18 डेज। इजी टू रिमेंबर, 14 से 16, 17 से 18 वो। नाउ अब है रिबेला का है 2 to 3 वीक्स एंड मम्प्स का है 2 to 4 वीक्स। इसको भी आप इस तरह याद कर सकते हैं, 2 to 3 है तो 2 to 4 हो जाएगा। नाउ मीजल्स, इसका 10 to 14 डेज में होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द इन्फ्लुएंजा का होगा 18 to 72 आवर्स में होता है। 18 to 72 आवर्स मीन्स 1 to 3 days। नाउ कमिंग ऑन टू द डिप्थेरिया, इसका 2 to 6 डेज में होता है। एंड डिप्थेरिया का 2 to 6 डेज में होता है। एंड वूपिंग कफ जो कि पर्ट्यूसिस होता है, इसका होगा आपका 7 to 14 डेज। एंड मेनिंजाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड होगा 3 to 4 डेज। एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा डिपेंडिंग ऑन द एटियोलॉजी, जिस वायरस से हुआ है। सार्स, नाउ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 7 डेज होगा। टीबी का जो होगा वो होगा 3 to 6 वीक्स इंक्यूबेशन पीरियड। अब सब डिजीज़ के बारे में टैबुलर फॉर्म में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्मॉल पॉक्स में क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं। इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल रैश होगा, मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी पहले होगा, टू द लिम्स वगैरह में स्प्रेड होगा। पाम्स, लिम्स में क्या इसमें एक नोट करने वाली बात है जो इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है चिकन पॉक्स से कि एक्सटेंसर सरफेस पे ये होगा, प्रोमिनेंट पाया जाएगा। और जो रैशेस होंगे चिकन पॉक्स के वो फ्लेक्सर सरफेस में होंगे। आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। चिकन पॉक्स जो है इसमें चिकन से याद रखिए, चिकन फ्लैश होता है ना उसमें, तो इसमें जो फ्लैश है वो उसको फ्लैक्स से आप कोरिलेट करिए। फ्लेक्सर सरफेस, चिकन फ्लैश, देन फ्लेक्सर सरफेस। चिकन पॉक्स में फ्लेक्सर सरफेस, पाम्स एंड सोल्स में नहीं होता। और नाउ कमिंग टू द इसका जो स्टेजेस होती हैं चिकन पॉक्स में, तो प्री इरप्टिव स्टेजेस होती है, रैशेस होते हैं, प्लियोमॉर्फिक, पेप्यूल्स एंड मैक्यूल्स, ये सब होते हैं। स्मॉल पॉक्स में एक चीज़ है कि 1975 5 जुलाई डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम इट, इंडिया डिक्लेयर्ड फ्री हो गया 1975 में। नाउ कमिंग ऑन टू द रूबेला, पोस्ट ऑरिकुलर, क्लिनिकल फीचर में पोस्ट ऑरिकुलर एंड पोस्ट सर्वाइकल लिम्फ नोड इनलार्जमेंट होगा।
नो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं आप। और जो कंजेनिटल रूबेला है उसमें क्लासिकल ट्रेड उसका होता है डेफनेस, कार्डियक मेलफॉर्मेशन, कैटरेक्ट। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है, रूबी कोई है लाइंग इन DC स्क्वायर, मॉल है रूबी लाइंग इन DC स्क्वायर, रूबी से रूबेला, लाइंग इन लिम्फ नोड इन से इनलार्जमेंट, एंड DC स्क्वायर बोले तो डेफनेस, कार्डियक मेलफॉर्मेशन एंड कैटरेक्ट। DC स्क्वायर क्योंकि C 2 बार है तो इसलिए स्क्वायर लगा दिया इसमें, सी कैटरेक्ट, कार्डियक मेलफॉर्मेशन। इसमें कुछ अदर्स इसके क्लिनिकल फीचर भी आ जाते हैं, ग्लोकोमा का, रेटिनोपैथी, माइक्रोसेफेलस, IUGR। इसके कुछ फिर यहाँ पर आपके इसकी वैक्सीनेशन तो आपको पता ही है, MMR है 0.5 सबक्यूटेनियसली देंगे 1 to 14 ईयर में। नाउ कमिंग ऑन टू द मम्प्स में जो क्लिनिकल फीचर होगा, पेन, स्वेलिंग, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, लिम्फेडिनोपैथी, टेस्टिस, पेनक्रियास। तो इसको भी एक ट्रिक दिया है जो आप याद कर सकते हैं। मम को पेन स्वेलिंग पैरों में, जो मॉम है उनको पेन स्वेलिंग पैरों में हो रही है, तो मम को पेन स्वेलिंग, पेन है फीचर इसका, स्वेलिंग है पैरों में, बोले तो पैरोटिड ग्लैंड्स का इसका स्वेलिंग एंड पेन होगा। उसमें एडिशनली आप और भी ये याद और कर लीजिए कि सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, लिम्फेडिनोपैथी ये भी होता है, और इसका टेस्टिस, पेनक्रियाज, ओवरीज इनका इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। ना इसका जो वैक्सीनेशन होगा वो लाइव एटेन्यूएटेड होगा। जावामावीर जिसकी ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग है, 75 ग्राम पर डे देंगे। और मम्स के लिए भी वो वैक्सीन वही MMR उसमें कवर हो जाता है। और इसका कॉम्प्लिकेशन होगा ओवराइटिस, हेपेटाइटिस, न्यूराइटिस। नाउ कमिंग ऑन टू द मीजल्स, 5th जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है मीजल्स है। मीजल्स एंडेमिक ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये है। जो इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है वो कोपिक स्पॉट होता है, जो अपोजिट फर्स्ट एंड सेकंड लोअर मोलर में पाया जाता है। इरप्टिव फेज जो है इसका मैक्युलोपैपुलर रैश फेज, इसका इरप्टिव फेज होता है, एक मैक्युलोपैपुलर रैशेस ये सब होते हैं। और इसका जो वैक्सीन है वो मेरे को पता ही है, MMR। इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकता है, इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पोस्ट मीजल डायरिया, न्यूमोनिया, एंसेफेलाइटिस। नाउ कमिंग ऑन टू द इन्फ्लुएंजा, 6th कम्युनिकेबल डिजीज इन्फ्लुएंजा। Now coming on to the 6th disease, इन्फ्लुएंजा। स्वाइन फ्लू भी कहते हैं इसको, पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा अक्कर इन पास्ट। H1N1 सस्पेक्टेड केसेस इसमें देखा जाता है क्लिनिकल फीचर। H1N1 वायरस स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो है वो 4-fold राइज हो जाता है। और वैक्सीनेशन इसका एंटीवायरल थेरेपी चलती है ओसेक्टामीविर चलती है। और जो इसका रियल टाइम PCR वायरल कल्चर 4-fold राइज इन इन्फ्लुएंजा, ये इसके इन्वेस्टिगेशन हम करा सकते हैं, ये पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन। फर्दर कॉम्प्लिकेशन में एक अनकॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड इन्फ्लुएंजा में ये बदल जा सकता है। ना कमिंग ऑन टू द 7th कम्युनिकेबल डिजीज़, इसको एक चीज़ नहीं बताई वो ये है कि इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, स्कार मिड पाम मस्त। कोई स्कार फॉर्म हुआ है पाम के बीच में, मस्त लग रहा है, स्कार मिड पाम मस्त। S से स्मॉल पॉक्स, C से चिकन पॉक्स, R से रूबेला, M से मम्स, देन सेकंड M से मीजल्स, देन कमिंग I से इन्फ्लुएंजा, D से डिप्थीरिया, P से पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ सेम होता है, M से मेनिंजाइटिस, A से
acute respiratory infection, S से SARS, and then T से TB. Scar, mid, palm, mast. Now diphtheria. डिप्थीरिया में क्या होता है? एंडेमिक डिजीज, फॉल्स मेम्ब्रेन, ओवर टॉन्सिल्स, लैरिंगोट्रैकियल डिप्थीरिया, क्यूटेनियस डिप्थीरिया. इसका जो वैक्सीन होगा डीपीटी पेंटावेलेंट जो वैक्सीन होते हैं उसमें कवर हो जाता है एंटीसेरा. वूपिंग कफ. वूपिंग कफ इसको लाउड क्राउनिंग, इंस्पिरेशन, पर्टुसिस तो कहते ही हैं, और कॉज होता है बैक्टीरिया बॉर्डिटेला पर्टुसिस, उसी के नाम पे वो रख दिया है. जो क्लिनिकल फीचर है वो कैटेरल स्टेजेस हैं, पैरोक्सिस्मल स्टेज हैं. एराइथ्रोमाइसिन. एराइथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है, इसमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो डीपीटी ये सब लगता है तो इसका कवर हो जाता है इसका इम्यूनाइजेशन. इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपका ब्रोंको निमोनिया एंड ब्रोंकिएक्टेसिस. नाउ कमिंग ऑन टू द 8th, मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस इसका क्लिनिकल फीचर्स में होगा हेडेक, इंटेंस स्टिफ नेक, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया. इसका जो फर्दर सिंपल डोज ऑफ लॉन्ग एक्टिंग क्लोरामफेनिकोल है काम आ जाएगी. और इसमें अदर ड्रग्स हैं वो होंगे पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस होगी. इसमें जो पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन ये सब इसमें यूज़फुल हैं. देन क्लोरामफेनिकोल, सेफ्ट्रैक्सोन, राइफेम्पिसिन भी इसमें यूज़फुल है. अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन 3.9 मिलियन डेथ इसमें इसका हुआ है. लेस देन 2 months में अक्कर हुई हैं. एंड लेस देन 2 months इसका वो है जो जिस एज में ये कॉमन पाया जाता है. 2 months to 5 years में भी ये फाउंड पाया जाता है. क्लिनिकल असेसमेंट्स में वेरी सीवियर डिजीज, सीवियर निमोनिया, नो निमोनिया, इस तरीके से हम इसको लेवल्स देते हैं. जो ट्रीटमेंट है उसमें कॉट्रीमॉक्साजोल ड्रग ऑफ चॉइस होगा. अदर ड्रग्स कैन बी क्लोरामफेनिकोल ऑल्सो. वैक्सीन जो हम इसमें देंगे यूज़फुल रहता है वो PPV, PCV एंड MMR. Coming on to the 10th, SARS, वाइड स्प्रेड एपिडेमिक. 2003 में एपिडेमिक था इसका. और नाउ हम देख सकते हैं अपना कोविड की वजह से भी तो 10% के डेथ रेट होता है इसमें. जो इसका वैक्सीन और जो इसका ट्रीटमेंट है वो कुछ ड्रग्स हैं जो यूज़फुल हैं. रेटोनाविर, राइबाविरिन. वेंटिलेटरी सपोर्ट इसमें दिया जाता है. और इसमें इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरेज, यूनिलेटरल पैची शैडो फाउंड होती है. तो बायलेटरल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेशन भी मिल सकता है. तो सार्स के लिए जो प्रिवेंशन हम कर सकते हैं सिंपल हाइजीन और स्क्रीनिंग ये सब हम कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द टीबी जो कॉमन है, हाईएस्ट टीबी इन्वॉल्व इंडिया में है. और 15 to 45 years ऑफ एज ये अफेक्ट करता है. MDR रेसिस्टेंट टू बोथ आइसोनिazid एंड रिफेम्पिसिन. ड्रग्स. नाउ कमिंग ऑन टू द ड्रग्स भी ट्रीटमेंट जो हम देंगे. स्पुटम फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन ये सब करेंगे. ट्यूबरकुलिन टेस्ट, इसमें जी नेल्सन एसिड टेस्ट, रेडियोग्राफ, PCR, सीरोलॉजिकल टेस्ट, TB स्टेट, रेडियोग्राफी, BCG. वैक्सीनेशन इसमें जो बर्थ पे दी जाती है जो वो एक बहुत ही यूज़फुल है. इसका जो स्ट्रेन होता है वो डैनिश 1331 स्ट्रेन होता है. ये वाइवा में अक्सर पूछा जाता है. जो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है रेफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, HRZE. जो इसका जो रेजिमेंट होता है HRZE. डॉट्स फेमस है, डेली डोज ऑफ RNTCP.